वेलकम टू विवान स्टडी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने इस साल कक्षा 12 में प्रवेश लिया है, यानी फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं। तो उनके लिए यूपी बोर्ड की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो इंग्लिश की स्टार्ट क्लास होगी और ये फर्स्ट पेपर स्टार्ट होगा जिसमें प्रोज कवर किया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे प्रोज कवर किया जाएगा। और ये पार्ट 1 होगा, जो लेसन फर्स्ट स्टार्ट होगा इसका पार्ट 1 है। और ये एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन मैं पहले आज में जो कवर करूँगा वो इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद से आपका लेसन स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि हर वर्ड की पर्टिकुलर मीनिंग आपको बताता चलूँ, और ताकि उसके माध्यम से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँ। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपना 100% दे पाऊँ और आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। और अगर आपको कहीं पर कोई समझने में दिक्कत होती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें एडवाइस कर सकते हैं। तो आपकी कमेंट और एडवाइस के अकॉर्डिंग वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो छात्रों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो हेल्पफुल नहीं लगती है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो और बच्चे कक्षा 12 में जिन्होंने लास्ट ईयर में एंट्री ली है उनको ये टॉपिक का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ फाइल, जो आपका कंटेंट है, जो लेसन की जो बुक है, उसका पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 होगा आज का इंट्रोडक्शन, तो वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको थोड़ा मोटिवेशनल पॉइंट पे ले चलते हैं। कुछ मोटिवेटेड करने वाली चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्यारे छात्रों, आज की जो थॉट ऑफ द डे है, जो आज का विचार है, सुविचार है, तो क्या है गाइस? दोस्तों, आज जो आप कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा छात्रों, स्टूडेंट्स, आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। बहुत ही पेटेंट बात लिखी हुई है छात्रों। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिस प्लानिंग के साथ, जिस एम के साथ हम तैयारी कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और छात्र क्या करते हैं कि मोस्ट जो है अपना टाइम खेलकूद या मटर गश्ती में व्यतीत करते हैं। तो ऐसा ना करें, आप तैयारी करें, क्योंकि इंग्लिश जो विषय मैं यहाँ पे चालू करने वाला हूँ, जो चालू कर रहा हूँ, इंग्लिश की आज बहुत आवश्यकता है। तो अगर आप भी इंटर से ही तैयार करेंगे अपनी इंग्लिश, तो आपकी स्पीकिंग प्लस आपका जो ग्रामेटिकल लेवल होगा वो आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अपना भविष्य सुधारने के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग करें, कुछ अच्छे काम करें और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, लेसन फर्स्ट पर। तो डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंग्लिश का जो प्रोज है, उसका जो पहला लेसन फर्स्ट, अ गर्ल विद अ बास्केट, ठीक है। इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका आज इंट्रोडक्शन का सेक्शन है और पार्ट 1 में मैं इसको अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। तो अ गर्ल विद अ बास्केट मतलब एक लड़की टोकरी के साथ, किसके द्वारा लिखा गया? विलियम सी डगलस के द्वारा, ठीक है। बास्केट मीन्स टोकरी होता है, विद मतलब साथ, अ गर्ल विद अ बास्केट यानी एक छोटी सी बच्ची टोकरी के साथ। तो लेसन अबाउट द ऑथर, पहले जानते हैं कि अबाउट द ऑथर लेसन के बारे में, लेखक के बारे में क्या है। तो विलियम सी डगलस, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो छात्रों, मतलब विलियम सी डगलस क्या है? जज है, न्यायाधीश हैं। जज मतलब क्या होता है? न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उसके क्या है? ये न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, ठीक है। विजिटेड इंडिया इन 1950, जिन्होंने भारत का भ्रमण कब किया था? 1950 में किया था। विजिटेड इंडिया, विजिटेड मतलब घूमा था या भ्रमण किया था, इंडिया इन 1950 1950 में। ड्यूरिंग हिज विजिट, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान या उसी समय, हिज विजिट मतलब उनकी यात्रा के दौरान, उनके भ्रमण के दौरान, ही हैपन टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। ही हैपन टू ट्रैवल, उनको यात्रा करनी पड़ी, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, उन्होंने यात्रा की कहाँ से कहाँ तक? नई दिल्ली से रानीखेत तक। और अ हिल स्टेशन इन द हिमालयास, जो क्या है? न्यू दिल्ली टू रानीखेत की जो यात्रा उन्होंने की, क्या है? अ हिल स्टेशन इन हिमालयास,
तो दोस्तों यात्रा उन्होंने कहाँ से कहाँ तक की, न्यू दिल्ली टू रानीखेत, और क्या कि अ हिल स्टेशन इन हिमालयास, क्या है जो वहाँ पे हिल है, जो पहाड़ी है, वहाँ पे एक हिल स्टेशन है, कहाँ पे, हिमालय में। और ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, मतलब वो जो लेबर टाइप के लोग होते हैं, जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं, उनके बहुत अच्छे समर्थक थे और उनके बारे में सोचते थे, ठीक है। ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों छात्रों यहाँ पे देखेंगे, ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता आत्मसम्मान, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, मतलब ये अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ज़्यादा चाहते थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे और इसको रिपीट करते चलेंगे। ही वॉज ए फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। ही वॉज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब होता है ओत प्रोत हो जाना, मतलब आकर्षित हो जाना। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। नेचुरल मतलब प्राकृतिक ब्यूटी माने खूबसूरत, इंडिया मतलब भारत, मतलब भारत की जो नेचुरल ब्यूटी थी उससे क्या थी, ये ओत प्रोत हो गए, आकर्षित हो गए थे। अ गर्ल विद अ बास्केट, अ गर्ल विद अ बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस एसीज। ये जो लेसन है यहाँ पे, अ गर्ल विद अ बास्केट, अ गर्ल विद अ बास्केट इज़ वन ऑफ द हिज फेमस एसी। इनका क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, एसे मतलब निबंध, इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। तो दोस्त स्टूडेंट्स ये था अबाउट द ऑथर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अभी ये मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ, ये अभी आपका लेसन है, ये पार्ट 1 में जा रहा है, ठीक है। पार्ट 1 है, ये सेशन पहला सेशन है, और इससे रिलेटेड जो मीनिंग्स हैं, मीनिंग को भी मैं बाद में समझाऊंगा, साथ ही साथ इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स या पजल्स या जो भी मैचिंग वर्ड्स वगैरह हैं, सब पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन लेसन फिनिश हो जाने के बाद, क्योंकि अभी ये लेसन फर्स्ट प्रोज में पार्ट 1 शुरू हुआ है। तो अभी हम समझ रहे थे अबाउट द ऑथर की लेखक क्या हैं, लेखक कहाँ से हैं, उनको क्या पसंद है, इंडिया में क्यों आए और कब आए, ठीक है। अब हम अबाउट द लेसन की, मतलब ये जो लेसन है अ गर्ल विद अ बास्केट, इस लेसन में क्या है इसके बारे में समझेंगे। अबाउट मतलब होता है विषय में या बारे में, तो अबाउट द लेसन, इस लेसन के बारे में। अ गर्ल विद अ बास्केट, एक छोटी लड़की टोकरी के साथ, हैज़ बीन रिटन बाई विलियम सी डगलस। इसको किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन मतलब लिखा गया है, बाई मतलब द्वारा, विलियम सी डगलस के द्वारा। हु केम टू इंडिया आफ्टर पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। हु मतलब जो, केम टू इंडिया, केम मतलब आए, ये क्या है, कम का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। कम केम, कम स्टूडेंट, कम केम, तो क्या केम क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो केम मतलब आए टू इंडिया, भारत में, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री इन 1950, जब भारत का जो विभाजन हुआ। पार्टीशन मतलब क्या होता है, बंटवारा या विभाजन। ऑफ कंट्री इन 1950 मतलब भारत का जो विभाजन हुआ 1950 में, उसके बाद ये भारत आए। एट दैट टाइम यानी उसी समय, एट दैट टाइम का मतलब उसी समय होता है। इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, इंडिया क्या था, वॉज फुल ऑफ, वॉज मतलब था, फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ रिफ्यूजीज मतलब शरणार्थी होते, मतलब भारत पूरी तरह से शरणार्थियों से भरा हुआ था। हु वर ड्रिवन अवे बाई द कम्युनल फैनेटिज्म ऑफ पाकिस्तान। हु वर ड्रिवन बाई, देखो जो शरणार्थी जो आए थे, जो शरणार्थी बहुत सारे हो गए थे इंडिया में, वो किसकी देन थी, वर ड्रिवन अवे बाई द कम्युनल फैनेटिज्म ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कम्युनल मतलब जाति, फैनेटिज्म मतलब हठ धर्मिता, जो हठी लोग थे, धर्म को लेकर अड़े हुए थे कि हम ये हैं, हम वो हैं, तो हठ धर्मिता को लेकर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर टहल रहे थे, रिफ्यूजी बन गए थे। तो हुआ क्या था दोस्तों कि जब पार्टीशन के समय जो लोग हिंदुस्तान में थे, मान लो जैसे यहाँ पे हिंदू रुकना चाहते थे तो मुस्लिमों को वहाँ जाना पड़ा, और जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो उनको हिंदुस्तान आना पड़ा। तो जिनकी जो प्रॉपर्टी जहाँ पे थी या जिनका जो संपत्ति जहाँ पे थी वो वहीं पे छोड़ के आना पड़ा। तो जो व्यक्ति जहाँ पहुँचा, जैसे मान लो पाकिस्तान में जो रहने वाला था, हिंदुस्तान आया, तो वो क्या, रिफ्यूजी बन गया, शरणार्थी बन गया, मतलब उसके पास कोई ना तो प्रॉपर्टी थी, ना तो रहने का मकान था, ना तो खाने पीने की व्यवस्था थी, तो वो शरणार्थी हो गए। और हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान में, चाहे वो मुस्लिम गए हों चाहे हिंदू गए हों, वो हुआ क्या कि मतलब यहाँ के लोग वहाँ शरणार्थी बन गए, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ थी वो प्रॉपर्टी वहाँ लेके जा नहीं सकते थे। जो चल संपत्तियाँ थी वो जा सकती थी, लेकिन जो अचल हैं वो तो यहीं रह जाती है ना, तो इसीलिए वो शरणार्थी हो गए। तो हुआ क्या कि मतलब जो जाति हठ धर्मिता थी उसके कारण जो है, पाकिस्तान में जो जाति हठ धर्मिता थी उसके कारण काफ़ी रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए थे। आगे देखते हैं। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन।
ही हैड अ यूनिक मतलब अनोखा, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन पर उनको एक अनोखा अनुभव हुआ था। मेनी रिफ्यूजीज चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट एंड फैंस। मेनी रिफ्यूज बहुत सारे शरणार्थी, मेनी मतलब कई, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, चिल्ड्रेन बच्चे, वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, सेलिंग मतलब बेच रहे थे, स्मॉल मतलब छोटे छोटे, आर्टिकल्स मतलब चीज़ें, लाइक बास्केट जैसे कि इसमें टोकरियाँ थी, एंड फैंस जो हाथ पंखे होते हैं। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वह काफ़ी प्रभावित हुए, विद अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, वो 9 साल की बच्ची से बहुत ही प्रभावित हुए। लिटिल मतलब छोटी, गर्ल मतलब लड़की, वो 9 साल की छोटी बच्ची से बहुत प्रभावित हुए। दिस एसे इज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। दिस एसे, ये जो निबंध है जिसको आप पढ़ रहे हैं और जिसको हम आगे पढ़ेंगे, इज़ द रिकलेक्शन, ये क्या है, एक जो है संग्रह है, ठीक है, पुनः संग्रह है, ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, जो इनका इंडिया में जब आया है तो इनका जो एक कीमती अनुभव जो हुआ इनको यहाँ पे, उसका एक क्या है, संग्रह है, ठीक है, पुनर्संग्रह है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है छात्रों, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भरी स्टोरी, आपको मनोरंजन भी अच्छा होगा। और स्टोरी उस समय की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था, यानी पार्टीशन, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था, 1950 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, छात्रों इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं अगले सेशन में अवेलेबल कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो अगर लगती है कि हाँ काम की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब करने के लिए आप फ्री हैं। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है वास्तव में तो वीडियो को लाइक करें, और अपने जो करीबी दोस्त हैं जो इस बार इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनको इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता है, तो वो हमारे चैनल को में आकर के स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई चार्ज आपको नहीं देना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका जो अगला आने वाले पार्ट है उसकी नोटिफिकेशन, उसका लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाएगा जैसे ही वीडियो हमारे पास से अपलोड होगी, तो आप नेक्स्ट पार्ट 2 को पढ़ पाएंगे, पार्ट 2 को भी समझ पाएंगे। ठीक है छात्रों, तो ठीक है, चलिए जो है आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे पार्ट 2 में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप वीडियो संबंधित कोई कमेंट, क्वेरी या सजेशन हमें करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो। और आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके जो सजेशंस होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है छात्रों, तो छात्रों एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इंग्लिश जो हम पढ़ रहे हैं या जो हमारी ज़रूरत है, इंग्लिश हमारी मजबूरी तो नहीं है लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में और अभी वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ इंग्लिश में हो रही है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, एवरीथिंग इज़ पीपल आर डूइंग इन इंग्लिश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश को तैयार करें, इसको आप माध्यम बनाएं, और विषयों के साथ साथ तैयार करें, लेकिन इंग्लिश भी साथ में तैयार करें, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको बात करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इंग्लिश ही हर जगह चलती है, तो इसको वरीयता दें, इस पर ध्यान दें। ठीक है छात्रों, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।